स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का टाइप 1। इससे पहले हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन का वीडियो लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसको यूज़ करके करने वाले हैं परसेंटेज का टाइप 1 कंप्लीट। टाइप 1 इम्पोर्टेंट किसके लिए है? एसएससी के टीयर 1 के लिए, मतलब प्री के लिए यूज़फुल है, साथ साथ एमपी पुलिस के लिए यूज़फुल है, या पुलिस किसी भी स्टेट के पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम करते हैं। किसी संख्या का 25% 4800 है, वह संख्या याद करें। किसी संख्या का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। मतलब संख्या है, मूल संख्या है 4 का 25% 1। इस एक यूनिट की वैल्यू दी है 4800। हमसे पूछी मूल संख्या कितनी यूनिट? 4। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? 4 × 4800। 00 एज इट इज़ है। 48 का 4 में इंटू कर दिया, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192। तो हमारा आंसर है 19200। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500 है। ये हमने करा था। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9। हमें किसी संख्या का, मतलब संख्या क्या है? मूल संख्या 9। 9 का 11 सही 1/9% क्या होगा? 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 3500। मूल संख्या क्या हो जाएगी? 3500 × 9। 00 एज इट इज़ है। 9 5 45, यहाँ से लगाई 4, 9 3 27 4 31। तो हमारी मूल संख्या है 31,500। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप 1 ईजी है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उससे पहले आप खुद भी इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। अब कोई संख्या अपना 100% है, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो वो बढ़ेगा। ये हो गई 132%, 100 से हो गई 132%, तो कितने परसेंट जोड़ दिया? संख्या का ही 32% जोड़ दिया, और इस 32% की वैल्यू दी है 480। तो संख्या के 32% की वैल्यू हो गई 480। संख्या ज्ञात करना है। संख्या क्या होगी? 100%। अब 32% की वैल्यू दी है 480। 16 से काट दे रहे हैं, 16 दूनी 32। तो इस साइड भी 16 से काट दो, 16 दिया 48। 0 से किसी संख्या के 2% की वैल्यू 30 है। 100% कैसे निकलेगा? इसमें 50 का इंटू कर दो तो वो कोई 100%। तो इस साइड भी 50 से इंटू करना पड़ेगा। 00 एज इट इज़ है। 5 दिया 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1500। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह संख्या क्या होगी? 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 26.66% 2400 है। संख्या ज्ञात करना है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। 26.66% को कैसे तोड़ लेते हैं? 20% प्लस 6.66%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5, प्लस का साइन है। 6.66% को ऐसे लिख लो 6। अब 0.66% का मतलब क्या? 2/3। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कहा 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/15। तो 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कुल मिलाकर क्या होगी? 1/5 प्लस 1/15। इनके अंश अलग, अंश सेम, हर अलग अलग है, मतलब न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर अलग है। उनको सेम करने के, यहाँ 15 है, तो इस वाली संख्या को 3 से × 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 15। तो ऊपर हो गया 3, नीचे 15 प्लस 1/15। 1/15 प्लस 3/15 कितना होगा? 4/15। कुल मिलाकर 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू को 4%। 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू को 4/15। तो कोई संख्या हमारी क्या होगी? 15, उसका 26.66% है 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू दी है 2400। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2400/4, 4 × 24, 600 हो जाएगी। हमारी संख्या क्या है? मूल संख्या है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 × 1 यूनिट की वैल्यू है 600। तो 15 × 6 = 90, और ये 2 0 एज इट इज़ है। तो हमारी मूल संख्या क्या होगी? 9000। तो 9000 ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 से ही 2/3% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या होगी? अपना 100%, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो 100% से ऊपर जाएगी बात। 5% जोड़ोगे तो 105%, 10 जोड़ोगे तो 110%। अभी 116 से ही 2/3% हो गए, तो हमने कितना जोड़ा होगा 100 में? हमने जोड़ा होगा 100 में 116 से 2/3% माइनस 100%। मतलब हमने संख्या में जोड़ा 16 से ही 2/3%।
इस 16/2/3% को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अब हमारी मूल संख्या क्या हो जाएगी? हमारी मूल संख्या हो गया नीचे 6। 6 का 16/2/3% कितना है? 1। तो हमने 1 यूनिट जोड़ा है और 1 यूनिट की वैल्यू दी है 600। 1 यूनिट की वैल्यू दी है 600। तो मूल संख्या है हमारी 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 600 का इंटू कर दो, 6 36, 00 एज इट इज। तो हमारी मूल संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 3600। जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह अपनी 157 से 1/7% हो जाती है। अब 100% होगी संख्या, उसमें क्या जोड़ दिया हमने? 57 से 1/7% जोड़ दिया। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी देखते हैं। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14 से 2/7%। देखो ये किसके करीब है? 57 14 के 4 गुने के करीब। दोनों साइड 4 से इंटू करके देख लो। इधर भी 4 से इंटू कर दे रहा, इधर भी 4 से। ये हो गया 4/7। ये हो गया 14 चौको 56 और 4 दूनी 8/7%। एक बार और भाग लग गया, 7 एकम 7। तो ये हो गया 57 सही 1/7%। तो 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू है कुल मिलाकर 4/7। ठीक है, तो हमारी मूल संख्या है मान लो 7। उसमें उसका 57 से 1/7% जोड़ा, मतलब उसमें 4 यूनिट जोड़ दिया, तो वह अपनी 157 से 1/7% हो जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू दी है हमें 68। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 68/7, मतलब 68/4। 4 यूनिट की वैल्यू दी 68, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 68/4, मतलब 4 से काट दिए 17। हमारी मूल संख्या क्या है? मूल संख्या है 7 यूनिट। मूल संख्या ये 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 17 × 7, 17 7 119। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किसी संख्या में जब 120 जोड़ा जाता है तो वह 133.33% हो जाती है। मतलब संख्या भाई 100% होगी। अब कितना जोड़ दिया? 33.33% जोड़ दिया। इस 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 1/3। 33.33% को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मूल संख्या है 3। 3 का 33 सही 1/3% क्या है? 1। तो मूल संख्या है 3। 3 में हमने जोड़ दिया होगा 1, तो हो गया होगा 4। तो 3 का 4 कितना हो गया होगा? 133.33%। तो कुल मिलाकर 1 यूनिट की वैल्यू दी है 120। मूल संख्या क्या है? 3। 3 यूनिट की क्या वैल्यू होगी? 3 × 120, 12 36, 0 एज इट इज। तो हमारा आंसर है 360, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो 211.11% बन जाती है, तो वह संख्या क्या थी? तो संख्या होगी 200% अपना। अब कितनी होगी? 211.11%। तो कितना जोड़ा होगा? तो हमने जोड़ा होगा 211.11% माइनस 100%। क्या आ गई वैल्यू? 111.11%। अब 111.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसको ऐसे तोड़ लें, 100% प्लस 11.11%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1। 11.11% की वैल्यू क्या होगी? 1/9। क्यों? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 11.11% को 11 सही 1/9%। पहले क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया है ना, 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू के लिए थी 1/9। तो 1 + 1/9 जोड़ा है हमने। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 9 एकम 9, 1 एकम 1, तो 10/9। ठीक है, तो कुल मिलाकर 111.11% की फ्रैक्शन वैल्यू है 10/9। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। मूल संख्या होगी हमारी 9। 9 में 111.11% जोड़ा होगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो गई? 211.11%। तो हमने 9 में क्या जोड़ा है? 9 में हमने जोड़ा है 10। 10 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 3000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 300। मूल संख्या क्या है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 9 × 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 300, 9 × 27, 00 एज इट इज। तो हमारी मूल संख्या हुई 2700। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 40-50 रह जाती है। तो संख्या का 10% कम कर दिया तो संख्या कितनी कर दी?
100% हो गया अपना, 10% कम कर दिया, अब संख्या 90% रह गई। ठीक है, तो 90% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/10। ठीक है, तो अब पहले संख्या होगी 10, अब क्या रह गई 9। 9 यूनिट की वैल्यू दी है 40 50, 10 यूनिट की वैल्यू निकालना, मतलब पहले 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 40 50/9। 9 से भाग लगा, 9 चौको 36, बचे 4, 9 5 45, 0, है ना। अब हमें किसकी यूनिट बताना है, 10 यूनिट की। 10 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 450 इंटू 10, तो क्या है 4500। 4500 हमारा आंसर, क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 4500। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने। 1 यूनिट से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, 10 यूनिट की। 10 को नहीं करना है, मतलब एक जीरो लगा देना है पीछे एक्स्ट्रा। अब है हमारे इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 9 सही 1/11% कम किया जाता है। हम 2 क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं क्या, 11 सही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/9। 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। यहाँ 1/9 है इधर, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, यहाँ 1/11 तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, सीधी सी बात। तो जब किसी संख्या में से संख्या क्या होती है अपना 100%, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1। ठीक है, अब संख्या है 1, उसमें से कितना कम कर दिया, 1/11, तो कितना बचा, 10/11। ठीक है, तो संख्या देखो, संख्या अब ध्यान से, हमारी मूल संख्या है 11 यूनिट, अब कितनी बची है, 10 यूनिट, और क्वेश्चन में कितनी बची है, 1210। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू, दोनों से एक एक जीरो काट दो, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 121। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 121 इंटू 11। हमें पता है ये 11 के स्क्वायर इंटू 11, तो 11 का क्यूब होगा, 11 क्यूब कितना होगा, 1331। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमने परसेंटेज के टाइप बन के कुछ 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू।